बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था। अजी सुनिए, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मेरी शादी आपसे हो गई है। आपने मुझे कभी भी परेशान नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया है। अरे नीलो चिड़िया, तुम भी तो कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। और जरा देखो तो अब हमारा बेटा मानो चिड़ा भी तो बड़ा हो रहा है ना। अरे मम्मा, आप क्या सिर्फ बातें ही करती रहोगे या मुझे खाना भी दोगी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। अरे हाँ मानो चिड़े, मैं तो भूल गई थी, मैं तुझे अभी भोजन ला के देती हूँ। इस तरह नीलो चिड़िया का परिवार अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजार रहे थे। अरे सुनिए जी, आपने ये जमीन क्यों खरीदी? इस जमीन पे तो कुछ भी नहीं है। क्या आप इस जमीन पर फसल उगाने का सोच रहे हैं? अरे नहीं नीलो चिड़िया, मैं इस जमीन पर फसल नहीं बल्कि आम का फल लगाऊंगा, ताकि जब वे आम का पेड़ बड़ा हो जाए तब हम सभी मिलकर आम के पेड़ के मीठे मीठे फल खा सके। अरे वाह मानो चिड़े, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद है। आप देखना, मैं सब पक्षियों की अपने घर पर आम की दावत रखूंगी। नीलो चिड़िया, मैं अभी दूसरे जंगल जा रहा हूँ आम के बीज खरीदने, ताकि मैं कोई देरी ना करूँ और जल्द से जल्द अपने आम का पेड़ लगा सकूँ। अरे सुनो मानो चिड़े, मैं क्या कह रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा धूप हो रही है, आप कल सुबह में चले जाइएगा। अरे हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। आखिर मैं इतनी धूप में इतना लंबा सफर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अब तो कल ही जाऊँगा मैं। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा दूसरे जंगल जा रहा होता है कि तभी नीलो चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस फिर मानो चिड़ा दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। मम्मा, जब पापा वापस आएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगा कि मुझे स्कूल लगवा दे, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे स्कूल जाना है। बस तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया की दोस्त कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे बताओ नीलो चिड़िया, आखिर क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? अरे नहीं बहन, कुछ खास नहीं, बस जल्दी से मानो चिड़े दूसरे जंगल से वापस आ जाए तो फिर मैं उनसे कह के मानो चिड़े को स्कूल लगवा दूंगी। वही दूसरी तरफ मानो चिड़ा दूसरे जंगल में आ जाता है। वहाँ पर तो काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण मानो चिड़ा बारिश में भीगने लगता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो तूफानी बारिशें हो रही है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हाँ, एक काम करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ जब तक कि ये बारिश नहीं रुकती। बारिश रुकने के फौरन बाद ही मैं बीज खरीदकर अपने जंगल की ओर निकल जाऊंगा। फिर मानो चिड़ा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। बारिशें काफी तेज हो रही थी, पेड़ पौधे भी काफी जोर जोर से हिल रहे थे कि तभी तेज हवा में उड़ती हुई टहनी सोनू चिड़े पर गिरती है और मानो चिड़ा बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। बस फिर क्या था, कुछ देर के बाद उल्लू वेची मानो चिड़े को उठाकर नीलो चिड़िया के पास लेकर आता है। अरे मानो चिड़े, आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बस अब मानो चिड़े के मरने के बाद नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। अरे नीलो चिड़िया, मानो चिड़े के मौत को कितने दिन हो गए हैं, परंतु तुम दोनों अब तक कितने उदास हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब तो तुम्हें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा नीलो चिड़िया, ताकि तुम अपना और अपने बेटे का पेट भर सको। बस फिर अब अगले दिन से ही नीलो चिड़िया जग्गू पक्षी के खेत में काम करने लगी थी। एक दिन नीलो चिड़िया अपने बेटे को लेकर मानो चिड़े के खेत पर आ जाती है, जो कि उसके पति ने बहुत ही महंगे दामों में खरीदी थी।
पता है मानो चिड़े, ये जमीन तुम्हारे पिता ने खरीदी थी ताकि इस पर आम का पेड़ लगा सके, ताकि जब आम का पेड़ बड़ा हो जाए तब हम सब मिलकर मजे मजे के आम खा सके। फिर मम्मा, हमें तो इस जमीन पर आम का पेड़ लगाना ही पड़ेगा ताकि हम पापा की ख्वाहिश पूरी कर सके। अरे हाँ, तभी तो आज मैं ये छोटा सा आम का पौधा लगाने के लिए यहाँ आई हूँ। फिर नीलो चिड़िया वो छोटा सा आम का पौधा जमीन में लगा देती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बीत जाते हैं और यूं ही सालों बीत जाते हैं। वे छोटा सा आम का पौधा एक बड़ा सा आम का पेड़ बन जाता है। नीलो चिड़िया और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे, अब तो मैं ये आम बेचकर भी पैसा कमा सकती हूँ, और तो और मैंने सोनू चिड़ी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा एक मिट्ठू महाराज के पास काम करता था और मिट्ठू महाराज के सारे काम वे कालू कौवा ही करता था। पता है कौवे सैनिक, हमारे जंगल में सिर्फ एक ही आम का पेड़ है जो कि काफी विशाल है, और वे आम का पेड़ नीलो चिड़िया का है। नीलो चिड़िया उस पेड़ के आम तोड़ तोड़ कर काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही है और जल्द से जल्द वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। अच्छा, ये वही नीलो चिड़िया है ना जिसकी पति की कुछ सालों पहले मृत्यु हो गई थी ना? जी कौवे सैनिक, ये वही नीलो चिड़िया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो वे आम का पेड़ भी हमारा हो जाएगा और साथ ही साथ वो जमीन भी हमारी हो जाएगी। वैसे भी वे नीलो चिड़िया अकेली है, कमजोर है, हमसे ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूँ हम उसकी जमीन पर कब्जा कर ही ले। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो उल्लू सैनिक। हम दोनों मिलकर उस नीलो चिड़िया की आम वाली जमीन पर कब्जा कर लेंगे और दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। सोचो हमें कितना ज्यादा मुनाफा होगा। चलो चलो उसके पास चलते हैं। फिर कालू कौवा और उल्लू सैनिक नीलो चिड़िया के पास चले जाते हैं। चलो चलो नीलो चिड़िया, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। हमें पता चला है ये जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि मिट्ठू महाराज की है और मिट्ठू महाराज का हुक्म है कि इस जमीन को जल्दी से खाली करवा दिया जाए ताकि वो यहाँ पर ढेर सारे घर बनवा सके। नहीं कौवे सैनिक, मेरे पति ने ये जमीन बहुत से महंगे दामों में खरीदी थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं नीलो चिड़िया, मैं पूरी पक्की खबर लेकर आया हूँ और मिट्ठू महाराज का यही हुक्म है। ये नीलो चिड़िया से कहो कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये जमीन मेरी है, मतलब कि मेरी है। देखो नीलो चिड़िया, मिट्ठू महाराज का हुक्म तो तुझे मानना ही पड़ेगा ना, वरना तो मिट्ठू महाराज तुझे खड़ी से खड़ी सजा सुना देंगे। बस फिर इतने समय में मिट्ठू महाराज भी वहीं पर आ जाते हैं। बस करो भाई, बस करो कालू कौवे, मुझे तुम पर पहले ही शक था कि तुम गरीब पक्षियों पर जुल्म करते होंगे और आज तो ये मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। सुनो नीलो चिड़िया, ये जमीन तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। ये कालू कौवा तुझसे झूठ कह रहा है कि ये जमीन मेरी है। अरे मिट्ठू महाराज, मुझे तो यह सब कुछ ये उल्लू सैनिक ने कहा था। मैं तो इस नीलो चिड़िया को ठीक से जानता तक नहीं था। कालू कौवे, अगर तुम मेरी पोल खोल दोगे तो मैं भी तुम्हारी अगली पिछली सारे पोले खोल दूंगा। अरे मिट्ठू महाराज, आपको पता है क्या, इस कालू कौवे ने बहुत से गरीब पक्षियों के घरों पर कब्जा किया हुआ है और सबको यही कहता है कि ये जमीन मिट्ठू महाराज की है। अरे मिट्ठू महाराज, मुझे क्षमा कर दे, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवे, तुझे मैंने अपना वजीर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज से तुम मेरे वजीर नहीं, और तो और मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवे और उल्लू सैनिक को पूरे 5 साल के लिए पिंजरे में बंद कर लेते हैं और इस तरह से उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।